हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने गलती से ही सही लेकिन विंग को थप्पड़ मार दिया था, जिससे विंग इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था और गुस्सा हो गया था कि वो वहाँ से भाग के चला गया था और वांग जी विंग के पीछे जा रहा था। अब आगे अब हमें वांग जी और विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग को खुद भी नहीं पता कि वो भाग के किस दिशा पे जा रहा है। उसे तो अपने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बस अपने सामने भाग रहा है। उसे बस यहाँ से भागना है, इन लोगों से भागना है, इन सेल्फिश लोगों से दूर जाना है, इसलिए वो बस भागता जा रहा है। लान वांग जी भी विंग के पीछे ही भाग रहा है और उसे बार बार उसके नाम से बुला के उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग के कानों में तो अभी किसी की आवाज़ नहीं जा रहा था। वो बस अब सामने की तरफ भाग रहा था और लान वांग जी उसे फॉलो कर रहा था। ऐसे ही भागते हुए विंग यूनिवर्सिटी के पीछे जो आर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो पुराने स्टाफ रूम है उस तरफ जा रहा था। विंग स्टेयर से चढ़ रहा था, जिसे देख के एक पल के लिए लान वांग जी को थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस हालत में लोग हमेशा गलत काम ही कर लेते हैं और उसे डर था कि विंग अभी छोटा है, वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए वो और भी स्पीड से विंग की तरफ भागने लगता है और विंग को बार बार उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। वो उसे समझ आ रहा था कि विंग उसके बातों से रुकने नहीं वाला, इसलिए वो अपने भागने की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर लेता है और फोर्सफुली विंग को रोक देता है। लेकिन विंग अभी इतना ज़्यादा गुस्सा था, वो अभी लान वांग जी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो फोर्सफुली अपने हाथ को लान वांग जी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, लान वांग जी मेरे पीछे मत आओ, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। क्या मुझे थप्पड़ मार के तुम्हारा पेट नहीं भरा है? तो क्या तुम मुझे और कुछ बताना चाहते हो और भी मारना चाहते हो? अगर तुम्हें मुझे मारने का इतना ही शौक है तो बाद में मार लेना, या फिर मुझे बोलने का इतना ही शौक है तो मुझे बाद में बातें सुना लेना, लेकिन बिलीव मी, मेरे पास और एनर्जी नहीं है, मेरे पास और स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम लोगों के इन सब बातों को झेल सकूं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ये सब और झेल नहीं सकता, प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है अपने घुटनों पे। वांग जी को विंग की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी सिचुएशन को विंग को एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए वो भी विंग के सामने घुटनों पे बैठ जाता है। कहता है, विंग 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 प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें थप्पड़ मारना नहीं चाहता था, मुझे भी नहीं पता कैसे मेरे हाथ उठ गए और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। और वो सब जो भी कुछ बोल रहा था वो सब नॉनसेंस है, तुम क्यों उनकी बातों को सुन रहे हो? तुम्हें पता है ना, लोग तो ऐसे बोलते ही है। वांग जी विंग को अपनी बातों से शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग के दिमाग में तो वो सारी बात घूम रहा था। वो अभी शांत होने की मूड में ही नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर से जाने लगता है। लेकिन वांग जी विंग को फॉलो करने लगता है और उससे कहता है, विंग रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? लेकिन विंग चिल्लाते हुए कहता है, लान वांग जी यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे ही एक टूटा हुआ स्टाफ रूम में घुस जाता है। वांग जी भी उसे फॉलो करते हुए उस रूम में घुस जाता है। विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विंग लान वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के ऐसे हाथापाई से वो गेट बंद हो जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी कहते हैं, वो माय गॉड, ये गेट बंद हो गया, ये गेट टूटा हुआ था। ऐसा कहते हुए वो विंग के हाथ को छोड़ता है और उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस गेट का लॉक टूटा हुआ था, जिस वजह से वो गेट अंदर से नहीं खुल सकता था। अगर कोई बाहर से उस गेट को खोलेगा तभी उस गेट को खोला जा सकता था। वांग जी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता है। वांग जी जब अपनी पॉकेट में हाथ मारता है तो वो देखता है उसके पास फ़ोन भी नहीं है। तब उसे याद आता है कि कुछ देर पहले ही उन लोगों का डांस परफॉर्मेंस हुआ था और जिस वजह से उन लोगों ने अपने अपने फ़ोन को अपने अपने लॉकर में रख आया था। वांग जी कहता है, डैम इट, फ़ोन भी नहीं है, अब हम यहाँ से कैसे निकले? वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है, कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम इस रूम में क्यों घुसे? तुम्हें पता नहीं था क्या इस रूम का लॉक टूटा हुआ है? ये कहते हुए वो विंग को घूरने लगा। विंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे अगर तुम स्टक हो गए हो तो ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पीछे मत आओ, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ यहाँ बंद हो तो फिर इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि मैं। इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा उतारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये कहते हुए वो वही वांग जी को घूरने लगा।
वांग जी को विंग के ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो कब से विंग को मनाने की कोशिश कर रहा था, कब से विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अगर ज़िद नहीं करता तो उन्हें इस सिचुएशन में पड़ना ही नहीं पड़ता। वांग जी को अभी विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए विंग के थोड़ा सा और करीब जाता है, कहता है वी वुशियान, मुझे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ज़बान थोड़ा ज़्यादा चल रहा है? मैं कब से तुम्हें काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से तुम्हें बोल रहा हूँ रुक जाओ रुक जाओ। अगर तुम अपनी ज़िद को बनाए नहीं रखते तो फिर हमारे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। और वैसे भी वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी भी गलती था। अगर तुम उसके साथ फाइट नहीं करते, तुम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते तो ये सब होता भी नहीं और मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाना पड़ता। ये सुनने का विंग कहता है अच्छा मेरी गलती है? सच में लानवांग जी, तुम इंसान भी हो? अगर तुम्हारी माँ का कोई ऐसा बोलता है कि तुम्हारी माँ प्रोस्टिट्यूट है, तुम्हारी माँ कितने लोगों के साथ घूमता है, कितने लोगों के साथ सोता है, क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लेते? ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपनी मदर के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता और ये लड़का, ये 2 दिन का लड़का उसके मदर के बारे में ये सब बोल रहा है कि कोई उसकी मदर के बारे में प्रोस्टिट्यूट कहेगा, उसकी मदर को प्रोस्टिट्यूट कहेगा, उसकी मदर और बहुत सारे आदमियों के साथ घूमता है। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही विविशान की नेक को पकड़ लेता है, कहता है शट अप, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। मेरी मदर तुम्हारी मदर जैसा नहीं है, मेरी मदर कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है या फिर कोई शुगर बेबी नहीं है जो हमेशा शुगर डैडी ढूंढता रहता है। ऐसे कहते हुए वो बहुत ही कस के विभूषण के नेक को पकड़ लेता है, कहता है मैं तब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगा मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे थप्पड़ मार दिया, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। मैंने लगता है मैंने जो किया था सही किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरी मदर को प्रोस्टिट्यूट कहने की हिम्मत की? सच में तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जितना सिर पे उठाया जाए तुम लोग उतना ज़्यादा नाचने लगते हो। ऐसा कहते हुए वो विभूषण के गले को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसने नोटिस किया कि विभूषण को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और विभूषण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो वो विभूषण की नेक को छोड़ देता है। विंग भी अपने नेक को पकड़ के खांसने लगता है। कभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसे वार्न करते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम ये कहने की कोशिश भी मत करना, मैं अपनी मदर के बारे में एक शब्द ही नहीं सुन सकता, समझे? ऐसा कहते हुए वो उस रूम की चारों तरफ देखने लगता है। पहले वो अपनी उस गेट की तरफ जाता है और उस गेट के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस गेट के लॉक पूरी तरीके से टूटा हुआ था, जिस वजह से वो किसी भी हाल में खोल नहीं पा रहा था। फिर वो आसपास देखने लगता है। उस रूम में एक छोटा सा विंडो तो है, लेकिन उस विंडो के आसपास किसी भी तरह की पाइप नहीं है या फिर वाटर लाइन नहीं है जिससे वो लोग चढ़ के नीचे उतर सके, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी के 8th फ्लोर पर है। अगर वो लोग यहाँ से जंप भी लगाए तो फिर वो लोग नीचे नहीं सीधा ऊपर ही जाने वाले हैं। वांग जी चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि किसी तरह अगर वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाए, क्योंकि अभी वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो नहीं चाहता वो अपना पूरा गुस्सा विंग पे उतार दे। इसलिए वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, विंग से दूर रहना चाहता है। इसलिए वो चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग अपने चेस्ट पर हाथ दिए हुए अपनी घुटनों के बल नीचे गिरा हुआ था और सामने कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ये देख के शॉक हो जाता है। वो तुरंत विंग के पास जाता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम अपने चेस्ट को पकड़ के गिरे हुए क्यों हो, क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? विंग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वांग जी को उसे देख के लग रहा था कि उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रेथ लेने में। वो शायद अभी ठीक से अपनी आँखों को नहीं खोल पा रहा था। वांग जी तुरंत ही उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ को होल्ड करके कहता है क्या हुआ, तुम किस तरफ देख रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे चेस्ट पे पेन हो रहा है, क्या हुआ तुम्हें अचानक? वांग जी बस विंग को क्वेश्चन कर रहा था और उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि विंग को अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो ठीक ही था वो। वांग जी विंग से पूछ ही रहा था, तभी विंग अपनी टूटी आवाज़ में कहता है कि मेरा मेडिसिन, मुझे मुझे मेडिसिन दो। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो फिर से विंग के मुंह के करीब जाता है अपने कानों को और फिर से कहता है क्या कहा तुमने, फिर से बताओ। विंग फिर से अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहता है मेरा मेरा मेडिसिन मेडिसिन।
ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ कुछ इशारा करने लगा। विंग जिस तरफ वांग जी को दिखा रहा था, वांग जी जब उस तरफ देखता है तो वो देखता है विंग से थोड़ी ही दूर पर एक मेडिसिन का डब्बा पड़ा हुआ है। उस मेडिसिन को डब्बे को देखते ही वांग जी समझ जाता है कि ये वही मेडिसिन का डब्बा है जो उस समय डांस परफॉर्मेंस के बाद नियोसंग विंग को दे रहा था। वो तुरंत ही उस मेडिसिन के डब्बे को अपने हाथ में लेता है और विंग के पास जाके उस मेडिसिन के डब्बे से एक मेडिसिन निकालता है और विंग को खिला देता है। विंग भी तुरंत ही उस मेडिसिन को खा लेता है, लेकिन अभी भी विंग का ब्रीथिंग उसके कंट्रोल में नहीं था। वो उससे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ठीक से ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। इसलिए वांग जी विंग को हग कर लेता है और उसके बैक को सहलाने लगता है। विंग के सिर अभी वांग जी के चेस्ट में था। वांग जी का दिल अभी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और उसका हार्ट बीट अभी शायद विंग भी सुन सकता था। विंग भी धीरे धीरे खुद को काम करने की कोशिश करता है। ऐसे ही करीब 5 मिनट बाद विंग खुद को काम करता है। अभी विंग का ब्रेथ नॉर्मल था, वो नॉर्मली ब्रेथ ले पा रहा था, उसे ब्रेथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वांग जी को जब महसूस होता है कि विंग अभी काम हो चुका है, वो विंग की तरफ देखता है। अभी विंग अपने आँखों को बंद किए हुए था और धीरे धीरे सांस ले रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक फिर से विंग की पेट को सहलाता है। उसके बाद वो धीरे से कहता है कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है, तुम्हें अचानक से क्या हुआ था। वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनते ही विंग अपनी आंखों को खोलता है और वो भी वांग जी की तरफ देखता है। वो दोनों बहुत करीब थे, उन दोनों के फेस बहुत करीब था। विंग का फेस वांग जी के चेस्ट पे था और वांग जी अपने सिर को नीचे झुकाए विंग की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखता है। उसके बाद विंग कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस, मेरे मैटर में मत पड़ो लान वांग जी। ऐसा कहते हुए वो लान वांग जी के बाहों से उठ जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है। वो अभी विंग पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर वो अभी विंग पर गुस्सा करेगा या फिर विंग को किसी भी सवाल करेगा तो विंग उसका सवाल का कभी भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि विंग बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। इतने दिनों में तो वो ये समझ गया है कि विंग बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और उससे कुछ करवाना या फिर उससे कुछ पूछ के सीधा सीधा जवाब पाने की उम्मीद वो नहीं कर सकता है। इसलिए बस वो अपनी गुस्से को पी जाता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। विंग भी आसपास देखने लगता है और बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के बीच बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। ना विंग वांग जी से बात कर रहा था, ना वांग जी विंग से बात कर रहा था। लेकिन उन लोगों के बीच का साइलेंट ऑकवर्ड नहीं था। वो दोनों थोड़ी देर तक देखता है, फिर वांग जी कहता है, देखकर कोई फ़ायदा नहीं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और ये यूनिवर्सिटी की बैक साइड की स्टाफ रूम है। यहाँ अभी रात के वक्त कोई नहीं आएगा, तो फिर चिल्ला के भी कोई फ़ायदा नहीं। विंग कुछ नहीं कहता है। वो थोड़ी देर तक फिर से आसपास देखता है। उसके बाद जब उसे उस रूम में कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो उस विंडो के पास जाके बैठ जाता है और उस विंडो पे अपने सिर को टेक लगा देता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वो कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब लग रहा है। विंग अपने सिर को नाम में हिलाता है और कहता है, नहीं, मैं थक गया, मैं सोना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने आँखों को बंद कर लेता है। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है। उसके बाद वो भी अपने सिर को शाय करता है और विंग के पास ही जाके वो भी विंग की तरह ही अपने सिर को दीवार पे टेक लगा देता है और अपने आँखों को बंद कर देता है और इसी पोजीशन में वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। तो चलिए एवरीवन, मैं अपनी पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।